Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know, we were able to complete our class 11th physics in 37 days and हमने उस 37 डेज में हमने क्वेश्चंस को भी कवर किया, हमने उसकी थ्योरी को भी कवर किया, ठीक है, और हमने कोशिश की कि हम उसको बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है, और हमने उसको किया, ठीक है। सो अब आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि हम क्लास 12th को कब शुरू करेंगे, मैंने क्लास 12th के वीडियोस अभी तक अपलोड करना शुरू क्यों नहीं किए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि हम रिवाइज कैसे करें, हाउ टू रिवाइज फिजिक्स फॉर नीट 2025 इज द मेन क्वेश्चन जो अब आपके दिमाग में होना चाहिए और इनफैक्ट आएगा भी, ठीक है। बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट विद क्लास 12th, आप क्लास 11th को अगर आपने साथ साथ नहीं चलाया, इफ यू डोंट रिवाइज क्लास 11th अलॉन्ग विद क्लास 12th, आप भूलना शुरू कर दोगे। और जब ये सिचुएशन आपके दिमाग में आगे बोलना शुरू कर गए तो फिर आपकी वही साइकिल फिर से रिपीट होगी जिसमें आपको हर क्वेश्चन फिर से करना है, आपको हर चैप्टर को फिर से सुनना पड़ेगा, हर चैप्टर को फिर से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको वो चीज़ें भूल चुकी होंगी, ठीक है। सो मैं वो चीज़ नहीं चाहता कि आप उन चीज़ों को भूलो। दैट्स द रीज़न वाई मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि हाउ वी शुड बी रिवाइजिंग फिजिक्स फॉर नीट। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक कि हम नीट को फिजिक्स को रिवाइज किस तरह से करें, लेट मी जस्ट आंसर वन क्वेश्चन फॉर यू कि क्लास 12th को हम शुरू कब से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ दैट क्लास 12th फिजिक्स जो होगी वो हम शुरू करेंगे फ्रॉम 1st December 2024 एंड टेंटेटिव डेट एंड वी तो अभी रहने दें, एंड tentatively we will be able to complete our class 12th physics by 15th of January 2025. हम क्या करेंगे, we'll start with the class 12th physics from 1st of December and we'll try to complete our class 12th physics by 15th of January 2025. ठीक है, आप इन दो डेट्स का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने बीच में वीडियोस क्यों नहीं डाले, बिकॉज जो मैंने आपको टाइम दिया है टिल 1st of December, ये टाइम मैंने आपको दिया है सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट ऑल योर बैकलॉग्स। जितने भी आपके प्लस 1 के चैप्टर्स में अगर आपको लगता है कुछ ऊपर नीचे है, कुछ टॉपिक बच रहे हैं, आप उनको कवर कर लीजिए, ठीक है। प्लस इन 2 दिन में मैंने एक वीडियो डाला है फॉर स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स, बिकॉज समवन requested me, उनका हमको ईमेल आया था एंड ही रिक्वेस्टेड मी कि दैट आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर, ठीक है। सो वो मुझे बनाना है, प्लस वो एक स्टैंडर्ड बुक्स फॉर ओलंपियाड्स मुझे एक वीडियो वो बनाना है। सो दोज आर लाइक माइनर इश्यूज, वो मैं बना लूंगा, बट द मेन इशू जिसके लिए मैंने आपको ये कुछ दिन का गैप दिया है सो दैट यू कैन कंप्लीट योर बैकलॉग्स, आप उनको कवर करें और आप जब क्लास 12th पे आए तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ आए, आपके दिमाग में ये ना हो कि आप कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, ठीक है। नाउ चलिए लेट्स जस्ट कम बैक टू द मेन टॉपिक कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी शुड रिवाइज फिजिक्स फॉर नीट 2025। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द टाइप ऑफ रिविजन कि हम रिविजन किस तरह से करनी है, रिविजन का मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक तरीका होगा उनके लिए जिन्होंने क्लास 11th को बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, और एक तरीका होगा उनके लिए जिन्होंने मेरे को बाद में ज्वाइन किया, लेट जैसे मिडिल में ज्वाइन किया जिन्होंने, या लास्ट में मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, वो उनके लिए होगा जिन्होंने उनके मेरे साथ में स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो पहले मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। ये फर्स्ट मेथड जो है ये उनके लिए है जिन्होंने क्या किया है, फर्स्ट मेथड ये उनके लिए है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने मेरे साथ +1 जो है उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया है, ये मेथड उनके लिए है। या जो नए जुड़े हैं एंड पीपल हु थिंक दे हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन क्लास 11th, जो मेरे से नए जुड़े हैं और जिनको लगता है कि उनकी स्ट्रॉन्ग कमांड है वो क्लास 11th, वो भी इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, इट इज फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने क्लास में साथ अच्छे से लगाई थी, जिनको अब तक सब कुछ आता है। देखिए आपको क्या करना है, लेट्स जस्ट से ऑन 1st of December वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने का हमारा तरीका वही होगा कि हम एक दिन चैप्टर को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, दिन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस तरह से अपने रूटीन को जब हम फॉलो करेंगे, ठीक है, जब हम इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे
आपको क्या करना है, एवरी सिंगल डे आपने क्या करना है, एवरी सिंगल डे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स को चलाना है। एंड इट डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितने बिजी हैं, आपको क्या करना है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट डे इसका फर्स्ट टॉपिक कवर किया, ठीक है। एंड द फर्स्ट टॉपिक जब हम कवर करते हैं तो हमारा होमवर्क क्या होता है, हमारा होमवर्क होता है कि वी कंप्लीटेड थ्योरी एंड उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। आपको उस दिन में क्या करना है, हर दिन आपको काइनेमेटिक्स के एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस कवर करने हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आपको कवर करने ही करने हैं। और 30 क्वेश्चंस कौन से होंगे, मेक श्योर 30 क्वेश्चंस कौन से होंगे, ये 30 क्वेश्चंस वही होंगे जो आपकी रेफरेंस बुक में आपने किए होंगे, पहले भी किए होंगे, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे 30 क्वेश्चंस को करने का फायदा क्या है। सी, आप ये 30 क्वेश्चंस हर दिन करेंगे, दैट मींस बाय द एंड कि जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर होगा, यू विल बी एबल टू कंप्लीट एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस फॉर काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। आपका काम, फिर से मैंने आपको बताया था आपका काम क्या होता है। लेट जस्ट से कि आपके पास 5 एमसीक्यूज है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यू हैव 5 एमसीक्यूज जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता था, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता था, ठीक है। आपको 1, 3 एंड 4 आते थे, आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता था। तो आपको क्या करना है, बाय द नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने आओ तब आपको 1, 3 एंड 4 को कवर नहीं करना है, ठीक है। आपको यू डोंट हैव टू गो विद 1, 3 एंड 4 एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू कम फॉर द रिवीजन फॉर द सेकंड टाइम। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। दिस वे आपको वो क्वेश्चंस भी आना शुरू हो जाएंगे जो आपको पहले नहीं आते थे। सी द थिंग इज, अगर आप जो क्वेश्चन आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको वो अभी नहीं आया, अगर आपको सेकंड रिवीजन में भी वो क्वेश्चन नहीं आता, दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर प्रिपरेशन, ठीक है। यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस इन द सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, मैं इस स्ट्रेटेजी पे क्यों इतना फोकस रहता हूँ, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टडी वन बुक 100 टाइम्स रादर देन स्टडिंग 100 बुक्स वन टाइम। आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एक बुक को 100 बार पढ़ना है, 100 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ दी स्ट्रेटेजीज। आप 100 किताबों को एक बार पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, यू विल ऑलवेज बी लैगिंग इन समथिंग, ठीक है। बट जब आप एक किताब को 100 बार पढ़ते हो, आपको हर बार एक नया क्वेश्चन मिलता है, यू ऑलवेज फाइंड अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज जब आपका दिमाग फिर उस तरह से मैप्स बनाना शुरू कर देता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई सम पीपल आर एबल टू स्कोर 720 एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर 200 मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशंस। क्योंकि आप जब आप लाइक एक किताब को 100 बार पढ़ते हो ना, आपका दिमाग एक रोड मैप बनाता है, यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट भी कर सकता था, बिकॉज आपने उस किताब को पूरा पढ़ चुके हो। तो देन यू स्टार्ट रिलेटिंग द चैप्टर्स नंबर 1 विद चैप्टर नंबर 4, एंड व्हेन दैट हैपेंस यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, when that situation comes in your life, when you are able to link chapter number 1 with chapter number 4, आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, and you will be able to score more than 150 marks in your NEET examination, especially in the physics part. ओके, सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सो लेट जस्ट से कि अब आपने क्या किया, फर्स्ट टॉपिक के साथ आपने 30 क्वेश्चंस को कवर करते चलना है। एंड लेट जस्ट से कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेट जस्ट से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी 4 दिन तक चल रही है, 4 डेज तक चल रही है, दैट मीन्स आपको क्या उस मेन टाइम आपके 120 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एक चीज का और ध्यान रखना है, यू शुड बी सॉल्विंग ऑल दिस 30 क्वेश्चंस इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अगर आप टाइम फ्रेम का ध्यान नहीं रखोगे, आपको नीट के एग्जामिनेशन में दिक्कत होगी, ठीक। अब आप मेरे से पूछेंगे कि यार इतने क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप ये जो 30 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस 30 क्वेश्चंस इन लेस देन 20 मिनट्स। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। सो यू विल बी एबल, नाउ व्हाट वी शुड डू, यू शुड बी सॉल्विंग ऑल दिस 30 क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम of 20 minutes.
अगर आप 20 मिनट्स के टाइम फ्रेम लगा के चलते हो तो अगर इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लेट जैसे आपको 30 मिनट्स भी लगते हैं, 40 मिनट्स भी लगते हैं, दैट्स एनफ। यानी कि 30 से 40 मिनट के बीच में आपके 30 क्वेश्चंस कवर हो जाने से। दिस इज द प्रैक्टिस, दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस फॉर नीट एग्जामिनेशंस। ऐसा नहीं होता है कि आपने क्या किया कि एक दिन आपको 30 क्वेश्चन करने में 24 घंटे लग रहे हैं, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग स्ट्रेटजी। अगर 30 क्वेश्चन करने में भी अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर प्रिपरेशन। आपकी या तो कैलकुलेशंस वीक है, या आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है, या आपको फॉर्मूला एनालाइज करने में टाइम लग रहा है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, सो यू शुड बी एबल, you what you should do is you should solve this 30 questions in time frame of 20 minutes। आप 20 मिनट्स का सोच के चलेंगे तब जाके आप इस क्वेश्चन को, इन पूरे 30 क्वेश्चंस को 30 to 35 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व ऑल द 30 क्वेश्चंस इन लेस देन 30 मिनट्स। ओके, आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं देना है। देयर आर सम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में टाइम लगता है, 2 मिनट लग सकते हैं, 3 मिनट लग सकते हैं, बट आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में भी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सिमिलरली let's just say after that you reach to the second topic of class 12, that is your, let's just say, magnetostatics। you're dealing with magnetic field। ठीक है, यू आर डीलिंग विद मैग्नेटिक फील्ड। सी, अब आपका ना थोड़ा बर्डन बढ़ेगा जब आप इस पर डील करोगे। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड को जब हम कवर करेंगे तो अब देखिए आप क्वेश्चंस को करना है कैसे। जब आप कहने तब उस टाइम पे आप क्या कवर करोगे, यू विल बी कवरिंग लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जब आप लॉज ऑफ मोशन को कवर करोगे अब देखिएगा अब आपको क्या करना है। आपने क्या किया, लेट जैसे हमने कहा था कि आपको 4 दिन लग रहे हैं टू कवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इन 4 days यू आर एबल टू कंप्लीट 120 क्वेश्चंस फॉर काइनेमेटिक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको काइनेमेटिक्स के वो क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है कि आपने जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए अब आपको उनको कवर करना है। ठीक है, इस तरह से जब आप लॉज ऑफ मोशन के 30 क्वेश्चंस आप कवर करोगे, ठीक है, एंड लेट जैसे आप इसके हार्डली काइनेमेटिक्स के, आपको काइनेमेटिक्स के भी यहाँ पे क्वेश्चंस को साथ में अटेम्प्ट करना है। और लेट जैसे कि आप काइनेमेटिक्स के हार्डली, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि काइनेमेटिक्स के आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा भी नहीं। अब इस स्ट्रेटेजी का फायदा क्या है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्ट्रेटेजी का फायदा क्या है कि आप हमेशा चैप्टर के टच में रहोगे, आप कभी भी चीजें भूलोगे नहीं। ठीक है, इस चैप्टर के टच में रहने का सबसे बढ़िया तरीका क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है। इन केस ऑफ फिजिक्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू रिमेन इन टच विद योर प्रीवियस चैप्टर इज टू सॉल्व क्वेश्चंस। उससे बढ़िया स्ट्रेटेजी कोई नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं लॉज ऑफ मोशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ूंगा, मैं इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ूंगा, मैं काइनेमेटिक्स, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपना बर्डन बढ़ाते हो, फिर आप पैनिक करते हो, पैनिक करोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, और 30 क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा, 30 क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चन इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 मिनट्स। और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप 5 मिनट और लगा लोगे, दैट मींस 30 to 35 मिनट्स में आपकी पूरी साइकिल कवर हो जाएगी। और पूरे दिन में आप 35 मिनट अपनी प्रैक्टिस के लिए निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब आपको ये करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे अराउंड। ठीक है, इसी तरह से जब आपका मैग्नेटिक फील्ड कवर हो जाएगा, एंड लेट जैसे आप इसके थर्ड टॉपिक पे पहुंचते हो, लेट जैसे आप इसके थर्ड चैप्टर पे पहुंचते हो, आपने क्या किया, आप इसके थर्ड चैप्टर में पहुंच गए। ठीक है, द मोमेंट यू रीच टू द थर्ड चैप्टर, आपने क्या करना है उस टाइम पे, लॉज ऑफ मोशन के बाद आपका जो चैप्टर है वो है वर्क पावर एनर्जी। अब आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चंस आपको इसके कवर करने हैं। आपको लॉज ऑफ मोशन के आपको 5 क्वेश्चन कवर करने हैं, एंड काइनेमेटिक्स के भी आपको 5 क्वेश्चन कवर करने हैं। एंड अब आपको लग रहा होगा, जब आप काउंट करोगे आपको लगेगा यार आप मुझे 30 + 5 40 क्वेश्चन रेड मिले, पर आपको मैं अब बता रहा हूँ अगर आप इन चैप्टर्स के टच में हो तो ये 10 क्वेश्चन करने में आपको हार्डली लेस देन, मैं ये बोल सकता हूँ आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट लगेंगे। और ये क्वेश्चंस वो हैं जब आप लाइक यहाँ वहां घूमते घूमते ब्रश वगैरह करते करते तब आपको नजरें लगाओगे, यार ये क्वेश्चन ऐसे था, ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे होना है। इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, इस स्ट्रेटेजी को पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए कि जब तक आप 15 जनवरी तक पहुंचोगे आपकी ये तो, और देखिए ये टॉपिक्स ये हैं जो आपके 12th के टॉपिक्स हैं, ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपको लाइक कॉन्सेप्चुअल्स कवर करने हैं फर्स्ट डे में अलॉन्ग विद चैप्टर, एंड उसके बाद आपको एमसीक्यूज कवर करने हैं जो मैं करवाऊंगा आपके साथ, एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं।
ठीक है, ये ही स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा सिलेबस बाइंड अप रहेगा। ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा है यार फर्स्ट डे 30 क्वेश्चंस या टोटल यू हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस, एंड लेट मी टेल यू दिस इज द इजीएस्ट वे। यू जस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटेजी फॉर एटलीस्ट 7 days, you will see the results. You will be able to, I mean, आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट देने भी जाओगे ना, आपको इस चीज का एहसास होगा अपने बच्चों, अपने पेयर्स से आप कितना आगे हो। You have to be very careful about this thing, because the only way you can succeed in scoring more than 150 marks in physics in this NEET examination is by practicing, and by practicing lots and lots of questions. दिस इज द ओनली वे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इफ यू आर रेफरिंग टू, इफ यू आर यूजिंग योर रेफरेंस बुक, आपको मॉड्यूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि व्हेन यू आर स्टडीइंग द मॉड्यूल्स, द ओनली रीजन यू शुड बी स्टडीइंग द मॉड्यूल इज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, कुछ भी मत करो। इनफैक्ट जब आप अपनी रेफरेंस बुक जो आपकी प्रदीप्स है या आपकी कोई भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो, यू विल बी एबल टू सी मोर देन 95% क्वेश्चंस ऑफ दैट, दोज विल बी इन योर मॉड्यूल्स। सो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूं या ये करूं। एक किताब पकड़िए, एक वही कह रहा हूं, एक किताब को 100 बार करने का फायदा है इंस्टेड ऑफ डूइंग 100 बुक्स वंस। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो यू विल बी फॉलोइंग द सेम स्ट्रेटेजी टिल 15th ऑफ जनवरी, और जब हम 16th 17th या 18th जनवरी के आसपास जब हम एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, आप देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप ये 1.5-2 महीने बस आराम से मत, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, पागलों वाली मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करें, अगर आप एक टाइम फ्रेम सेट कर लें, सी आपको एक तरीका और होता है। देखिए, टाइम टेबल बनाने में मैं यकीन नहीं करता, ठीक है, बस मैं ये यकीन करता हूं कि आप अपने पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा निकाल लीजिए। आप ये मान के चलिए, इस आधे घंटे में मुझे प्रीवियस चैप्टर जो मैंने पढ़े हैं, मुझे उसके क्वेश्चंस कवर करने हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, यू शुड keep at least 30 minutes of a day for yourself, where you should decide, where you should, your mind should be like this: in these 30 minutes I have to solve questions for all those chapters which I have studied previously. वो 30 मिनट्स आपके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी का टाइम टेबल बनाने में मैं यकीन नहीं करता, बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक टाइम टेबल से बनते हैं, वो कभी फॉलो नहीं होते, क्योंकि हम ये सोचते हैं हम ये पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाते। इट्स ऑलवेज बेटर टू सेट योर टारगेट्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग योर टाइम टेबल। ठीक है, आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, यू शुड ऑलवेज मैनेज योर फोकस रादर देन मैनेजिंग योर टाइम। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं कर सकते, यू शुड ऑलवेज मैनेज योर फोकस। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये लाइंस अभी इसकी अहमियत नहीं समझ आ रही होगी, बट अगर आपको ये लाइन समझ आई है तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू मैनेज योर फोकस रादर देन मैनेजिंग योर टाइम। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आज आप लिखना चाहें तो मैं आपको लिख भी देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आप भूले ना। ऑलवेज मैनेज योर फोकस rather than managing your time. See, अगर आपका फोकस मेंटेन है, टाइम मैनेज हो जाता है। फोकस, जो काम आपका 2 घंटे में होगा, अगर आप फोकस्ड हैं, वही काम आपका 45 मिनट में भी कवर होगा। सो दिस इज माई फिलोसफी, दिस इज द थिंग विच इन आई बिलीव। ठीक है, सो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऑलवेज मैनेज योर फोकस। ठीक है, तो चलिए अब वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो हम सीख रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने पूरी की पूरी रिविजन्स करोगे, एंड दिस इज द वे विल बी फॉलोइंग द स्ट्रेटेजी, एंड बाय द 15th ऑफ जनवरी हमारा सब कुछ तैयार होगा। आप देखिएगा, आपकी 11th भी तैयार हो चुकी होगी और आपकी 12th भी तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, अब चलते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, या जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ तैयारी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर ऑल दोस पीपल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा। आपका काम सिर्फ इतना सा है, यू फॉलो क्लास 12th विद मी। आपको क्लास 11th को मत सोचिए। ठीक है, यू हैव more than enough time to complete your physics syllabus, और आप नीट भी क्वालिफाई कर लेंगे, आप घबराइए मत। ठीक है, आपको सिंपल सा काम ये कर, देखिए जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, जिनकी तैयारी बढ़िया है, वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो उनको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज उनको इतना टाइम की मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज 30 क्वेश्चन सॉल्व करना उनके लिए 30 मिनट्स का काम होगा। बट अगर आपको आता ही कुछ नहीं है, इफ यू हैवंट स्टडी एनीथिंग फ्रॉम क्लास 11th, और आप इस पैनिक स्टेट में है, यार मुझे 11th नहीं आती, मैं 12th कैसे करूंगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, डोंट पैनिक।
ठीक है, बहुत टाइम है आपके पास। आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना है, यू फॉलो माई विद मी, यू शुड फॉलो क्लास 12th विद मी, ठीक है। यू स्टार्ट विद क्लास 12th, आपको क्लास 11th के बारे में अभी नहीं सोचना है। आप क्या करोगे, यू कंप्लीट योर क्लास 12th विद मी, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लास 12th में सब कवर करनी है, एंड बाय 15th ऑफ जनवरी आपकी क्लास 12th जो है पूरी कवर हो चुकी होगी, आपकी क्लास 12th पूरी कवर हो चुकी होगी, ठीक है। लेट्स जस्ट से वी स्टार्ट विद आवर एमसीक्यू सीरीज बाय 20th ऑफ जनवरी, हम 20 जनवरी से शुरू करते हैं। सी, अगर आप 12th को बहुत अच्छे से करते हो तो यू विल बी हैविंग 5 डेज विद योरसेल्व्स, कि आप उस टाइम पे काइनेमेटिक्स के मेरे लेक्चर्स को सुने और अपने सारे एमसीक्यूज को वहां से कवर कर पाए, ठीक है। बट आपके लिए मेहनत, देखिए मैं आपको बिल्कुल एक ब्लंट होके मैं आपको एक क्लियर कट बात बोल देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ 11th पहले कर ली है उनके लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत इजी है। वो आपसे एक तो ये मान के चलिए कि वो एक स्टेप आगे हैं आपसे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, आपको बस एक, जैसे आपको 15 to 20 डेज आपको ज्यादा लगेंगे, बट यू विल बी देयर बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी। आप और जो मेरे साथ पहले फॉलो कर रहे हैं वो सिमिलर शूटिंग में आ जाएंगे, यू विल बी ऑन द सेम लेवल, ओके। बट आपको क्योंकि एक महीना ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनके लिए ऐसा है कि बाय द 15th ऑफ जनवरी की 11th और 12th दोनों कवर हो चुकी होगी, आपकी 11th कवर होगी जाके बाय मिड फेब्रुअरी, बट बाय 15th to 20th February आपका सिलेबस भी कवर हो चुका होगा, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर फिजिक्स सिलेबस। सो आप लोगों को क्या करना, फॉर ऑल दोज पीपल हु हैवंट स्टडीड क्लास 11th, या जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, या जिनको फर्स्ट टाइम ही आपको ऐसा लगता है कि आपको +1 का कुछ नहीं आता, एंड यू हैव टू स्टार्ट क्लास 11th फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आप वो लोग हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, क्लियर कट बता रहा हूं, आप अभी 11th को हाथ नहीं लगाएंगे, यू हैव टू स्टार्ट विद क्लास 12th। आपने क्या करना है, क्लास 12th को कवर करना है मेरे साथ, और बाय 15th ऑफ जनवरी हमारी क्लास 12th कवर हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने 12th को जैसे जैसे मैं बोलूंगा, और मेरा तरीका क्या है मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस बुक को ली हुई है हमने, उस रेफरेंस बुक को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट डे वी कंप्लीट आवर चैप्टर एंड नेक्स्ट डे वी सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी होती है ये। दिस वे हमारा क्या होता है, हमारा कंसेप्चुअल असर्शंस एंड रीजंस अलोंग विद जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो कवर हो जाता है, एटलीस्ट बेसिक्स कवर हो जाता है, एंड यू गेट बेसिक जिस्ट ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, दैट पार्ट गेट्स क्लियर, ठीक है। तो बाय 15th ऑफ जनवरी आपकी क्लास 12th कवर हो जाएगी। अब आपकी मेहनत का टाइम अब आपके लिए शुरू होगा, जब दूसरे बच्चे वो करेंगे अब आपके लिए मेहनत का काम है। आई एम टेलिंग यू, आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे बाय 15th ऑफ फरवरी यू विल बी ऑन द सेम फुटिंग, आप दोनों फिर एक फुटिंग पे हो जाएंगे, सेम लेवल पे आ जाएंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब आपका काम क्या है, बाय 15th ऑफ जनवरी से आपने क्या करना है, 15th टू लेट जैसे 18th फरवरी तक आपने मेरे वीडियोस देखने हैं, जैसे काइनेमेटिक्स का देखना है, काइनेमेटिक्स को आप कवर करोगे। फिर मैं 20th फरवरी को 20th को क्या करेंगे, हम काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप वो लेक्चर हो सकता है लंबा जाए 3 से 4 घंटे, क्योंकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब हो सकता है कि 20 जनवरी के आसपास जो आपके लेक्चर्स हो वो 4 5 6 घंटे का भी लेक्चर हो सकता है। दैट्स अभी गारंटी नहीं है उतने का होगा, हो सकता है 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो। मैं जस्ट एक बता रहा हूँ आपको ऐसा हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, ओके। सो आपको उस चीज का ध्यान रखना। तो अब जब उस टाइम पे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे हम काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका पेपर तैयार हो जाए काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप देखिए आपको मैं सिर्फ स्टार्टिंग में ही टाइम दे सकता हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा आगे होंगे आपसे, बट यू विल बी ऑन द सेम फुटिंग, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लॉस ऑफ मोशन को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को आपको करना है, पढ़ना है, वही रूटीन आपको फॉलो करना है। मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है आप उसको सुन लीजिए, और साथ में जो अपनी रेफरेंस बुक को साथ में रखिएगा, आप टिक करते चलिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। मगर जब आप सॉल्व करोगे आपको क्लास 12th को भी साथ में चलाना पड़ेगा। यू हैव टू देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी ओनली, यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट मेथड ओनली, ठीक है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अभी नए आए हैं, who haven't done anything from class 11th, all you have to do is you have to follow me from class 12th। आपको क्लास 12 से मुझे फॉलो करना है, एंड आपको वही प्रोसेस चलाना है। बाय 15th ऑफ फरवरी तक आपने 15th ऑफ जनवरी तक आपने +1 नहीं करनी है, आप 12th को अच्छे से करिए। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप 2 लेक्चर सुन के कर सकते हैं तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो मैं आपको मना नहीं करूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये करना चाहिए कि आप एक क्लास को बहुत अच्छे से कर लें, देन यू गो टू द सेकंड क्लास, ओके। 2 नाव पे पैर रखोगे तो डूबोगे,
ठीक है, तो बेटर ये है कि आप 12th कर लीजिए एंड आफ्टर दैट यू गो विद क्लास 11th एंड बाय 15th ऑफ फरवरी यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, या मैं आपको एक स्ट्रेटेजी और बोलता हूँ, देखिए 15th ऑफ जनवरी के बाद जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, यू वेट फॉर एटलीस्ट, क्योंकि देखिए वीडियोस सारे यूट्यूब पे होंगे ही होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन वीडियोस को स्टार्ट वॉचिंग दोस वीडियो आफ्टर यू कंप्लीट योर क्लास 11th। ओके, और आपकी क्लास 11th हो जाएगी, और देखिए बाय 15th ऑफ फरवरी तब तक आपकी क्लास 11th कवर हो जाएगी। तो जो मैं एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ वो आप 15th फरवरी के बाद देख लीजिएगा, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो आपको कैसे मैनेज करना आप कर लीजिएगा। बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप क्लास 12th को क्लास 12th के साथ ही चलाइएगा। उसके बाद आप अपनी जो एमसीक्यू सीरीज है आप उसको थोड़ा डिले करके देख लीजिएगा। मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, वहां पे यूट्यूब पे होंगे ही होंगे। जैसे जैसे आपका वीडियो कवर होता जा रहा है वैसे वैसे आप 12th को 11th को कवर करते चलिएगा और वीडियोस को देखते चलिएगा। दिस वे आपका हो जाएगा एंड बाय द एंड ऑफ फरवरी, जब आपकी फरवरी कवर हो जाएगी, उसके बाद हमसे एक मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। मॉक टेस्ट भी देखिए, मैं तो आपको सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, सब कुछ फ्री होगा, मॉक टेस्ट भी सीरीज भी आपकी फ्री होगी। मैं आपको लाइक क्वेश्चंस भी दूंगा, आप करते रहिएगा और सॉल्व भी करेंगे साथ में, सब कुछ कवर हो जाएगा। सी, so this is the way you will be able to complete your physics and this is the way you will be able to revise। ठीक है, so I'm again repeating myself, this method is for first method is for all those students who have completed class 11th with me and the second method is for all those students जिन्होंने क्या किया है। second method क्या है, उनके लिए है जिन्होंने क्या किया है, क्लास 11th मेरे साथ नहीं किया है एंड ऑल दो स्टूडेंट्स, उनको मैं यही फिर से मैं बता रहा हूँ, आप क्लास 12th अच्छे से करिए, उसके बाद आप क्लास 11th में जंप कीजिए। एमसीक्यू सीरीज आप फिर बाद में सॉल्व कर लीजिएगा आफ्टर 15th ऑफ फरवरी, बिकॉज यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे ही वो वीडियोस, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाय द एंड ऑफ अप्रैल, बाय द मिड ऑफ द अप्रैल फिजिक्स आपकी बहुत अच्छे से तैयार होगी अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। दिस इज ऑल आई हैव टू से टुडे। ओके, दिस इज द ओनली वे जो दोनों लोग आप रिवाइज कर सकते हो, फर्स्ट कैटेगरी वाले भी एंड सेकंड कैटेगरी वाले भी। ठीक है, सो यही मैं आपको कहना चाहूंगा। बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे नीट की लेके, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे, वो कोई इश्यूज नहीं है। बट मैं यही कहूंगा, अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए एंड वंस अगेन मैनेज योर फोकस नॉट योर टाइम। इस स्ट्रेटेजी को, इस चीज को हमेशा मान के चलिएगा, ये बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करता हूँ, मैनेज योर फोकस नॉट योर टाइम। अगर आप फोकस को मेंटेन करेंगे, टाइम की मैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ यू विल फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, एंड यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर्स, तो आप ही को मुझे प्रमोट करना है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आप कह सकते हो कि आप मेरे से पढ़े थे। और ठीक है, टिल देन मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ें। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ठीक है, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। जैसे कि उस बच्चे ने कहा था कि उसको स्टैंडिंग वेव्स को फिर से एक बार करना है, सो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन स्टैंडिंग वेव्स, तो आप वो कल देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ठीक है, मैं बस इतना ही आपको कहना चाहूंगा। तो मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा एंड थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।